तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक आदर्श राजा और राजधर्म को परिभाषित करते हुए बहुत ही अद्भुत बात कही है। उन्होंने चौपाई लिखी है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यानी जिसका पूरा जीवन, जिसका पूरा पुरुषार्थ केवल अपनी प्रजा के कर्म अलाइनमेंट और लोक कल्याण के लिए समर्पित हो, वही वास्तव में राजा कहलाने के योग्य है। लेकिन जब एक तपा हुआ सन्यासी राज सिंहासन पर बैठता है तो शास्त्रों का यह वचन साक्षात धरातल पर उतर आता है। एक ऐसा सन्यासी जिसने मात्र 22 साल की उम्र में संसार का त्याग कर दिया, आंख में कमंडल, बदन पर भगवा वस्त्र और सुख सुविधाओं से कोसों दूर, लेकिन आज वही सन्यासी भारत के सबसे बड़े राज्य का शक्तिशाली मुख्यमंत्री है, जिसके एक फैसले से बड़े बड़े माफियाओं के साम्राज्य ढह जाते हैं। आम लोग इसे केवल एक राजनीतिक सफर मानते हैं, लेकिन एक इंजीनियर और कर्मा ऑडिटर के नजरिए से इस ब्रह्मांड में कोई भी पावर बिना डेटा एनर्जी फ्रिक्वेंसी के काम नहीं करती। आज हम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के जन्म चक्र का वो गणितीय सूत्र सच आपके सामने खोलने जा रहे हैं, जो आज तक बहुत कम लोगों ने डिकोड किया है। किसी ने हमने अभी तक नहीं देखा है। शास्त्रों का सबसे गुप्त विज्ञान, 4 त्रिकोण, ग्रहों का खटबल, अष्टक वर्ग के अंक और दशमांश चक्र के गुप्त देवता उनके जीवन में कैसे अलाइन हैं, आज हम इस वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे। और रुकिए, इस वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम कुंडली के उस चक्रवर्ती राजयोग और टाइमलाइन को डिकोड करेंगे जो ठीक अगले साल यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल में 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों को तय करने वाली है। हम सीधे शब्दों में उस महाभविष्यवाणी को सामने रखेंगे जब ग्रहों की फ्रीक्वेंसी चिल्ला चिल्ला कर कहेगी कि तीसरी बार सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। इस साइंटिफिक कर्मा ऑडिट को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर शिव शंकर सिंह, उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी, अखिल भारत हिंदू महासभा वास्तु एवं ज्योतिष कंसल्टेंट, लखनऊ से। हिंदू धर्म और सनातन की ऊर्जा को अनवरत आगे बढ़ाने का पुनीत कार्य करते हुए हमें आप सभी के अपार प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हमारी पुरजोर कोशिश जारी है। अब आते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के चारों त्रिकोणों की ऊर्जा को समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं धर्म त्रिकोण को। यह त्रिकोण किसी भी इंसान के आदर्श, उसके संस्कारों, उसकी धार्मिक नींव को तय करता है। महाराज योगी जी की कुंडली सिंह लग्न की है, यानी सिंह जैसा नेतृत्व। इनके लग्न भाव में अष्टक वर्ग के 24 अंक हैं, जो इन्हें एक स्थिर और कड़क स्वभाव देता है। वहीं इनके भाग्य भाव यानी नवम भाव में शानदार 28 अंक मौजूद हैं। लेकिन इस धर्म त्रिकोण का सबसे बड़ा गुप्त और राजनीतिक सच छुपा हुआ है इनके पंचम भाव में, जहां अष्टक वर्ग के 28 अंक और स्वयं गुरु जुपिटर वक्री होकर बैठे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु यहां केतु के मूल नक्षत्र में स्थित हैं। ज्योतिष विज्ञान में मूल का अर्थ होता है जड़, यानी किसी भी ज्ञान या सत्य की अंतिम गहराई तक पहुंचना। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु स्वयं मोक्ष, विरक्ति और घोर तपस्या का कारक है। जब गुरु जैसा दिव्य ग्रह केतु के इस मूल नक्षत्र की फ्रीक्वेंसी से अलाइन होता है तो व्यक्ति के भीतर से खोखलापन या बाहरी ढोंग पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही वो एनर्जी है जो उन्हें नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी गुप्त साधना की जड़ों, रूट्स से जोड़ देती है। केतु का यह प्रभाव उन्हें एक ऐसा योगी बनाता है जो सच के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही कारण है कि सबसे पहले एक सच्चे और तपे हुए सन्यासी हैं। दर्शकों, अब आते हैं कुंडली के सबसे पावरफुल और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले हिस्से पर, जिसको हम कहते हैं अर्थ त्रिकोण, यानी कर्म, सत्ता, कानून, व्यवस्था और न्याय का क्षेत्र। अगर आप देखें समुदाय अष्टक वर्ग के नजरिए से तो इनके दूसरे भाव में 26 अंक, छठवें भाव में 27 अंक और दसम भाव में 26 अंक हैं। यह एक बेहद संतुलित व्यावहारिक डिस्ट्रीब्यूशन है
जो शासन सत्ता चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। योगी जी की कुंडली का दशम भाव यानी कर्म स्थान तो अपने आप में एक चक्रवर्ती राजयोग है, जहां राजा सूर्य, लग्नेश, बुद्धि का कारक बुध और न्याय के स्वामी शनि एक साथ युति बनाकर बैठे हैं। खटबल देखिए, खटबल में सूर्य को इनकी कुंडली में सबसे उच्चतम स्कोर 1.55 का मिला है, जो उनके प्रशासनिक तेज को सर्वोच्च बनाता है। लेकिन इस अर्थ त्रिकोण का सबसे आक्रामक और अचूक हथियार छुपा है इनके छठे भाव में। ध्यान से देखिए, यहां मकर राशि में स्वयं राहु विराजमान है। छठा भाव प्रतियोगिता, रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन का है। ज्योतिष शास्त्र का काट्य नियम है कि छठे भाव का राहु एक प्रचंड शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। छठा भाव होता है शत्रुओं का, बाधाओं का और अपराध का। जब यहां मकर जैसा शक्तिशाली राहु बैठता है, शनि जो न्याय का कारक है, तो वह विरोधियों, अपराधियों और माफियाओं की चालों को समय से पहले ही भांप कर उन्हें नेस्तनाबूद कर देता है। राहु की यह रणनीतिक कूटनीति सूर्य का 1.55 का सर्वोच्च तेज और खटबल में मंगल का 1.35 का वॉरियर स्कोर, यानी यही वो त्रिशक्ति इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन है जो उन्हें अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस के साथ फौलादी प्रहार करने का दम साहस देता है। लेकिन एक सन्यासी के कर्म और शासन का असली फल देखने के लिए हमें ज्योतिष के सबसे गहरे सूक्ष्म चार्ट यानी वर्ग दशमांश D10 चार्ट को अवश्य देखना होगा, जो आपके सामने है। यह चार्ट कुंभ लग्न का है। कुंभ लग्न ज्योतिष के गुप्त विज्ञान में दशमांश के भावों के विशेष अधिपति देवता होते हैं, जो व्यक्ति के कर्म की दिशा तय करते हैं। ध्यान से देखिए, इस D10 चार्ट का जो लग्न भाव है, उसके अधिपति देवता स्वयं इंद्र हैं, जो राजाओं के राजा, सर्वोच्च संगठन शक्ति, संगठन की प्रतिभा, संप्रभुता, सत्ता के प्रतीक हैं। यही कारण है कि इनका कर्म उन्हें हमेशा नेतृत्व की ऊंचाइयों पर ले जाता है। और सबसे बड़ा और दहला देने वाला सच छुपा है इनके 10वें भाव यानी कर्म स्थान में, जहां वृश्चिक राशि है। इस राशि और भाव के अधिपति देवता यम हैं और ईशान हैं। यम यानी काल, न्याय, कड़ा अनुशासन और नियमों का पक्का होना, और ईशान यानी देवादिदेव महादेव शिव की परम आध्यात्मिक ऊर्जा। जब कर्म भाव पर यम और ईशान जैसी दिव्य और कड़क शक्तियों का अलाइनमेंट होता है, तो वह शासक अपराधियों के लिए साक्षात यमराज बन जाता है और अपनी प्रजा के लिए एक कल्याणकारी शिव। यही है योगी जी के कड़े प्रशासनिक फैसलों का असली देवता विज्ञान। काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण तीसरा जो काम त्रिकोण है, ज्योतिष विज्ञान में असली मतलब है इच्छा शक्ति। काम त्रिकोण इच्छा शक्ति, विल पावर, पराक्रम और जनता से जुड़ाव। अब यहाँ अष्टक वर्ग का वो डेटा देखिए जो बड़े बड़े विद्वानों को हैरान कर देता है। योगी जी के तीसरे भाव यानी पराक्रम स्थान में प्रचंड 33 अंक हैं। यह अंक साबित करते हैं उनकी कार्य क्षमता और बिना थके ग्राउंड पर काम करने का संकल्प अद्भुत है। लेकिन इसके विपरीत उनके 11वें भाव यानी पर्सनल गेन, पर्सनल इनकम, इच्छाओं और लाभ के स्थान में सबसे कम केवल 23 अंक हैं। सामान्य ज्योतिष कहता है कि 11वें भाव में इतने कम अंक होने से इंसान नाकाम हो जाता है, लेकिन कर्मा अलाइनमेंट का विज्ञान कहता है जब पराक्रम में 33 अंक हों, निजी लाभ में सिर्फ 23 अंक हों, तो जन्म होता है एक परम निष्काम कर्मयोगी का। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ को पूरी तरह शून्य 23 अंक कर दिया है और तीसरे भाव के पराक्रम की पूरी ऊर्जा को समाज के कल्याण, जनता की सेवा में अलाइन कर दिया है। अब हम बात करते हैं रहस्यमयी त्रिकोण, जिसको हम कहते हैं मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण यानी भीतर का वैराग्य और आंतरिक सुरक्षा कवच। इस त्रिकोण में अष्टक वर्ग का गणित सबसे ज्यादा विस्फोटक है। इनके चौथे भाव में 30 अंक हैं, 12वें भाव में 30 अंक हैं और इनके 8वें भाव जो साधना और संकट का स्थान है में सबसे उच्चतम 36 अंक हैं।
8वें भाव में अगर 36 अंक हों किसी के, तो देख करके बड़े से बड़े ज्योतिषी डर जाते हैं कि बहुत समस्याएं इनके जीवन में आएंगी। लेकिन योगी जी ने इसी 36 अंक को अजेय आध्यात्मिक सुरक्षा कवच में बदल दिया, जो बड़े से बड़े राजनीतिक संकट, षड्यंत्र या विरोधियों के वार के पहले ही भस्म कर देते हैं। और इतनी बड़ी पावर केंद्र में रहने के बाद भी वे अंदर से कितने विरक्त हैं, इसका प्रमाण है खड़बल में बैठा शनि, जिसका स्कोर सिर्फ 0.86 है। जब कर्म भाव का शनि खड़बल में न्यूनतम हो और मोक्ष के 12वें भाव में स्वयं केतु विराजमान हो, तो व्यक्ति कुर्सी या वैभव का कोई अहंकार नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कुर्सी या वैभव का कोई अहंकार नहीं होता है। वे दिन भर कड़े फैसले लेते रहते हैं, लेकिन रात को सोते समय आज भी वह गोरखपुर मठ के सरल और त्यागी सन्यासी हैं। सत्ता की चमक उनके मोक्ष त्रिकोण को छू भी नहीं पाती। अब आते हैं आपके उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका इंतजार पूरा देश, पूरा विश्व कर रहा है। ठीक अगले साल यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल में उत्तर प्रदेश का महासंग्राम यानी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी का यह अजेय रथ आगे भी ऐसे चलता रहेगा, या कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? चलिए टाइमलाइन का सबसे गहरा कर्म ऑडिट करते हैं। देखते हैं योगी जी की कुंडली में चुनाव के वक्त शुक्र में शुक्र की महादशा प्रभावी है। शुक्र जो दशम भाव यानी कर्म और तीसरे भाव यानी पराक्रम का स्वामी होकर एकादश भाव सिद्धि और महासफलता के स्थान पर बैठा है, और वहां मंगल से युति बनाए हुए है। मंगल भी वहां पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है द क्रिएशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का पुनरागमन। लेकिन इस महाविजय रथ की असली कहानी यहां नहीं खत्म होती, बल्कि यहां से शुरू होती है। चुनाव के ठीक बाद यानी 18 जून 2027 से योगी जी के जीवन में शुक्र के अंदर सूर्य की अंतर्दशा शुरू होने जा रही है। अब इस महा अलाइनमेंट को बहुत ध्यान से समझिए। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य कौन है? सूर्य स्वयं लग्न का मालिक है, आत्मा का कारक है और सत्ता का साक्षात सम्राट है, जिसका खटबल स्कोर कुंडली में सबसे ऊंचा 1.55 है। और सबसे बड़ा चमत्कार देखिए, यह सूर्य दशम भाव में अकेला नहीं है, बल्कि वहां बुध और शनि के साथ युति बनाकर बैठा है। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, जहां एक प्रचंड बुद्धिमत्ता का बुधादित्य योग बन रहा है। वहीं कर्म और जनता के कारक शनि की उपस्थिति इस सत्ता को स्थायित्व और न्याय की फौलादी ताकत दे रही है। जब शुक्र की महादशा में दशम भाव का यह सूर्य बुध शनि की त्रिशक्ति अलाइनमेंट एक्टिवेट होगा, तो यह एक महाक्रांति पैदा करेगा। ब्रह्मांड का गणित साफ साफ कह रहा है कि 18 जून 2027 से आने वाली यह सूर्य की महाऊर्जा योगी आदित्यनाथ जी को एक बहुत बड़े वैश्विक और राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार कर रही है। सूर्यदेव की यह फ्रीक्वेंसी बुध की बुद्धि और शनि के न्याय के साथ मिलकर ब्रह्मांड में जैसे चिल्ला चिल्ला करके ब्रह्मांड कह रहा है कि हे योगी आदित्यनाथ जी, आपको उत्तर प्रदेश और इस दुनिया को, देश और दुनिया में सबसे मजबूत बनाना है। आपको उत्तर प्रदेश और इस देश को दुनिया में सबसे मजबूत बनाना है। इसलिए तीसरी बार सत्ता का सर्वोच्च सिंहासन मैं आपको ही सौंप रहा हूं। उठिए और सबका कल्याण कीजिए। यही है कि फरवरी मार्च 2027 के चुनाव में विरोधी चाहे जो चक्रव्यूह रच लें, योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर प्रचंड और ऐतिहासिक बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में तीसरी बार वापसी करेंगे। यह मेरी भविष्यवाणी है। उनकी राजनीतिक ऊर्जा का यह प्रकाश उत्तर प्रदेश को विकास और सुरक्षा के एक नए युग में ले जाएगा। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ जी की सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह उनके ग्रहों का, उनके कर्मों का, उनके ज्योमेट्री अष्टक वर्ग के अद्भुत अंकों और दशमांश के गुप्त देवताओं के अलाइनमेंट
का परिणाम है जिसको उन्होंने अपने कर्मों से गति दी है। उन्होंने अपनी ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा और आज परिणाम आपके सामने है। इसे ही हम कहते हैं साइंटिफिक कर्मा ऑडिट। ग्रहों की फ्रीक्वेंसी हर इंसान के पास होती है, आपके पास भी है, लेकिन क्या आपने अपनी ऊर्जा को अपने सही कर्म से अलाइन किया है? क्या आपने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके ऊपर आ रही हैं ग्रहों की, उसको रिसीव करने की क्षमता अपने अंदर पैदा की है? क्या आपकी कुंडली में भी कोई ऐसा ही छुपा हुआ बड़ा राजयोग या सफलता का ग्रह है जो सही अलाइनमेंट न होने की वजह से ब्लॉक पड़ा है? कब आपका पुनर्वसु या सूर्य का प्रकाशमान समय शुरू होगा? अगर आप भी अपने जीवन, कैरियर या बिजनेस का ऐसा ही तार्किक, गणितीय और वैज्ञानिक कर्म ऑडिट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विवरण पर हमसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। कर्मा अलाइनमेंट एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वैज्ञानिक सच के साथ। तब तक अपने कर्मा को अलाइन रखिए। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।